कलाम से बयान करने को हूँ। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है, वॉक विद गॉड, यानी खुदा के साथ चलना। तो उसका जो आज का सरमन होगा, स्ट्रॉन्ग नॉशेस फ्रॉम परफेक्ट वॉक, कामल रफ्तार के लिए अजीम पालन हारा। तो बड़ी खूबसूरत तालीम बयान करने जा रहा हूँ खुदा के कलाम में से, कामल रफ्तार के लिए अजीम पालन हारा। तो आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए इफिसियों 5वां बाब उसकी 15वीं आयत। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो, नदानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वक्त से नदान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और एक रेफरेंस निकालिए, पैदाइश की किताब 17वां बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूँ। कहा कि मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरूम हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूँ। आइए एक और रेफरेंस खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के कलाम में ज़बूर 119 उसकी पहली आयत सुनिए। खुदावंद के कलाम लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। आइए हम पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को जलाते हैं। मैं समझता हूँ खुदा के कलाम के लिए आपने तैयार ताली बजाई और फिर डर के खौफजदा होकर पता नहीं क्या होगा। खुदा के कलाम के लिए बहुत ज्यादा ताली होनी चाहिए। हालेलुया! खुदा के जलाल के लिए, पाकरू के लिए जोरदार ताली बजाएं। तो वॉक विद गॉड का जो सरमन है, कामल रफ्तार के लिए अजीम पालनहारा। ये अजीम पालनहारा खुदा के साथ जब वॉक कर रहे हैं तो ये परफेक्ट वॉक के ताल्लुक से हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है खुदा के साथ वॉक करना, खुदा के साथ चलना। तो परफेक्ट वॉक होनी चाहिए मेरी और आपकी, यानी कामल रफ्तार होकर चलना। कामल का मतलब होता है, ज़बूर 119 के अंदर हमने देखा कि कामल रफ्तार का मतलब जो लिया जाता है, खुदावंद के कलाम में ज़बूर 119 में लिखा है, मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है। आमीन बोलिए, मुबारक है वो जो कामल रफ्तार है, यानी परफेक्ट वॉक जो करता है। कामल रफ्तार का मतलब है ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो बेअहब होकर खुदावंद की हुजूरी में चले, जिसकी जिंदगी में कोई दाग छुरी ना हो, कोई गुनाह ना हो, कोई सिन ना हो, यानी परफेक्ट वॉक खुदावंद के साथ मैंने और आपने करनी है। कोई गुनाह, कोई सिन, कोई झुरी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आने ना पाए, क्योंकि परफेक्ट वॉक के साथ हमें खुदा के साथ क्या करना है? चलना है। हमें खुदा के साथ चलना है। तो हमारी वॉक किस तरह की होनी चाहिए? परफेक्ट वॉक। और मैंने बताया परफेक्ट वॉक का मतलब है कोई दाग झुरी, यानी कोई गुनाह सिन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ना हो। यानी इस तरीके से हमें परफेक्ट वॉक खुदा के साथ चलना है। और ये जो स्ट्रॉन्ग नर्शियस के ताल्लुक से, यानी अजीम पालनहारा के ताल्लुक से, ये भाई इसके दो तरह के मतलब। इससे वैसे ये अजीम पालनहारा जो है, इसे इंग्लिश में कादिर मुतलक खुदा यानी ऑलमाइटी गॉड कहा जाता है। और ग्रीक के अंदर, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इसको आप जब पढ़ते हैं तो इससे कहते हैं अल शदाई, यानी जैसे हम खुदावंद के नामों से वाकिफ हैं,
खुदावंद को कहते हैं यहोवा यरी, वो मैया करता है, यहोवा राफे, फिर यहोवा सपूत, यहोवा शामे। तो ये नामों में से एक नाम अल शदाई, यहोवा अल शदाई। जब हम कहेंगे अल शदाई, इसका मतलब है कि खुदा हमें बढ़ाता है, हमें पालता है, हमें क्या करता है, बढ़ने का फजल देता है, मोजज़ात हमारी जिंदगी में करता है। जब हम कहेंगे अल शदाई, तो अल शदाई का मतलब कि खुदा पालनहारा है। आमीन। खुदा हमें पालता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें जोर बख्शता है, हमें बढ़ने का फजल बख्शता है। और जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा होता है, उसे छातियों में लगाई रखती है, छाती के साथ, यानी उसे छातियों से दूध पिलाती है, इसी तरह खुदा मेरी और आपकी पालनहारा है, हमें पालता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें बढ़ने का फजल देता है। हालेलुया। आइए यहोवा खुदा के लिए जोरदार ताली जाए, जो अल शदाई कारगमती खुदा जो हमें पालता है। और स्ट्रॉन्ग नर्सिस का मतलब है कि वो जोरावर खुदा है। हालेलुया। वो क्या है? एक मतलब जोरावर खुदा मोजज़ात करता है हमारी जिंदगियों में, और एक वो हमें पालता है, हमारा पालनहारा है, हमें संभालता है, हमें बढ़ने का फजल बख्शता है। और खुदावंद के कलाम के अंदर पैदाइश की किताब 17वें बाब में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब खुदा का बंदा इब्राहिम, लिखा है 99 वर्ष का हुआ, 99 ईयर का, 99 वर्ष का हुआ, तो तब लिखा खुदा उसे दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं अल शदाई हूं, मैं खुदा कादर हूं। आमीन। मैं पालनहारा हूं तुम्हारा। आमीन। अब देखिए कि वो बुढ़ापे के अंदर है, 99 ईयर का बुढ़ा, 99 साल का बंदा। खुदा ने कहा तू मेरे हजूर चल और क्या कर, कामिल बन। हमारे मेरे साथ क्या कर, बोलिए चल। पहले कहा चल और फिर क्या हो, परफेक्ट वॉक कर, कामिल बन। यानी तेरी, हालांकि इब्राहिम की जिंदगी में कोई सिन नहीं था, 75 साल की उम्र में खुदा ने उसे चुना, 75 ईयर के अंदर। आप देखिए 75 साल की उम्र में इब्राहिम को चुना गया है, और 25-24 साल तक लिखा है खुदा उसके, वो खुदा के साथ चलता रहा है। कोई सिन नहीं है, कोई गुनाह नहीं उसकी जिंदगी के अंदर, कोई दाग झुरी नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर। मगर खुदा ने 99 ईयर के अंदर, जब 99 साल का हुआ, तब खुदा ने कहा तू मेरे साथ चल और फिर क्या हो, कामिल बन। अब देखिए पहले भी तो वो चल रहा है खुदा के साथ। मैंने बताया 75 साल की उम्र में खुदा ने उसे कॉल की, उससे कलाम किया, और वो खुदा पर ईमान ले आया। ईमान किससे पैदा होता है? खुदा के कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है। लिखा खुदा ने उससे कहा अपने रिश्तेदारों को, नातों को छोड़, क्योंकि उस दौर के अंदर बहुत बुत परस्ती थी। उसका बाप तारा जो था वो बुत बनाता था। खुदावंद के कलाम लिखा जब नूह का दौर आया, दुनिया मर गई, सिम, हाम, याफत से ये 3 ही बचे हैं बेटे नूह के। उनमें से लिखा है एक नमरूद पैदा हुआ। लिखा नमरूद ने फिर क्या किया, दुनिया के अंदर लिखा बुराई लाना शुरू की, बुत परस्ती स्टार्ट की, और सूरज देवता की परस्तिश की करवाना शुरू की लोगों से, नमरूद ने। और लिखा ये नमरूद जो था ये शैतान की शक्ल थी, एक शैतान उसमें से होकर करता था काम। और लिखा जब ये दुनिया पर जुल्म कर रहा था नमरूद, तो फिर खुदा ने उसके सामने इब्राहिम को लाया। हालेलुया। खुदा ने खड़ा किया इब्राहिम को। ये बंदा जो शैतान है, इसके सामने फिर खुदा ने अपने लोगों को भी लाता है। जैसे आज दुनिया के अंदर बेशुमार चर्चिज है, बेशुमार ऐसी जगह है जहां पर फॉल्स टीचिंग दी जाती है, जहां पर तालीम नहीं दी जाती, झूठी तालीमात दी जाती है। मगर उनमें से बहुत सारे चर्चिज के अंदर सही तालीम, परफेक्ट तालीम, बाइबल की तालीम, कोई कहानियां, स्टोरियां आपको नहीं वहां से मिलेंगी, वहां पर मसाले नहीं मिलेंगी, वो घरों की स्टोरियां नहीं स्टार्ट होंगी। जो परफेक्ट वॉक करने वाले लोग होंगे, जो खुदा की इबादत करने वाले लोग होंगे, वो भाई कलाम को सुनेंगे, कलाम के शीमा होंगे, वो खालिस दूध के तालिब होंगे। कहने का मकसद है, तो लिखा उस दौर के अंदर जब बुराई बढ़ गई, नमरूद पैदा हुआ। नमरूद ने दुनिया के अंदर हुकूमत करना शुरू की, बुत परस्ती स्टार्ट की, हर किस्म का बुरा फेल गुनाह करवाता था। तो फिर खुदा ने उसके मुकाबले में इब्राहिम को लिखा हुआ खड़ा किया। लिखा इब्राहिम 75 साल की उम्र में था। खुदा ने उसे कहा चल मेरे साथ, निकल इन बुरे लोगों से। उसने सबको छोड़ा,
और लिखा है खुदा के हुजूर चलने लगा। आमीन। लिखा है खुदा के साथ चलने लगा। हालांकि वो जहां जाता था वहां पर मजबा बनाता था, मतलब वहां पर मजबा बनाकर खुदा की इबादत करता था। इसके अंदर रूहानी बंदा था, चल रहा था खुदा के साथ। फिर लिखा उसका भतीजा लूत जो था वो भी उससे जुदा हो गया। उसने उसे छुड़ाकर, जंगे लड़कर छुड़ाकर भी लाया उसे, मगर खुदावंद के कलाम लिखा बड़ा खुदा के साथ चल रहा। खुदा ने इस दौरान उसकी जिंदगी से वादे किए, प्रॉमिस किए, अहद बांधे। उसने कहा मैं क्या करूंगा, तुझे औलाद दूंगा। इब्राहिम कहने लगा खुदावंदा तूने मुझे औलाद नहीं दी। अब देखिए खुदा को पता था कि ये जो किसी बंदे के पास जो कमी होती है वही वो डिजायर करता है। उसने कहा खुदा तूने मुझे औलाद नहीं दी, मेरी सारी शान शौकत जो भी मेरे पास है वो मेरे भतीजे की हो जाएगी। खुदा ने कहा इब्राहिम मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, तू मुझ पर फोकस कर, मैं अल शदाई खुदा हूं, मैं तेरा पालनहारा हूं। हालेलुया। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। और जिस तरह आज दुनिया के अंदर मैंने मेडिसिन के ऊपर बहुत सर्च की है और कर भी रहा हूं, बहुत चीजें मैं पढ़ता रहता हूं इन चीजों में। मेडिसिन ऐसी ऐसी दुनिया के अंदर आ गई है कि इंसानी बॉडी के अंदर वो इंसान को फिट रखने की लिए वो मेडिसिन यूज की जाती है। ऐसी ऐसी जो है खुराक इस्तेमाल की जाती है, ऐसी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाती है, ऐसे ऐसे जो है वो डोज ली जाती है कि इंसान जो है वो मजबूत स्ट्रॉन्ग रहता है। बालों के लिए ऐसे ऐसे ऑयल हैं कि वो बाल जो है वो भाई उसी तरह ही रहते हैं। फिर बॉडी के अंदर स्किन के ताल्लुक से लोग बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं। फिर तंदुरुस्त रहने के लिए बड़ी बड़ी अच्छी मेडिसिन जो है वो निकली है कि इंसान उसे खाता रहता है और वो फिट रहता है, ऐसे बिल्कुल जवान रहता है। मगर खुदा जो है भाइयों वो इन चीजों से बढ़कर है। जब खुदा को अल शदाई मान लेंगे तो फिर लिखा है खुदा भाइयों आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी वो भाइयों जब स्ट्रॉन्ग नौशिज है, यानी हमारा जोरावर खुदा है। आमीन। वो हमें पालता है, हमारा पालनहारा है, वो हर किस्म की हमें भाई सेहत बख्शेगा क्योंकि वो अल शदाई खुदा है। वो भाई कादिर मुतली खुदा है। हालेलुया। वो भाइयों हमें स्ट्रॉन्ग करता, मजबूत करता है, वो हमें जोर बख्शता है, वो हमें बढ़ाता है। खुदावंद के कलाम लिखे इब्राहिम खुदा के साथ चल रहा था और खुदा ने उसके साथ वादा किया। 75 साल जब निकला है खुदा के हुजूरी में, खुदा ने उसे कह दिया कि इब्राहिम तू क्या कहता है, अगर तू आ फिर तुझे मैं औलाद का बताऊं। इन सितारों को देख, इनको गिन, अगर गिन सकता है। उसने गिनने की कोशिश की सितारों को। आज नासा के अंदर बहुत सारे सितारे गिन सकते हैं मगर पूरे नहीं गिने जा सकते। मगर उस दौर के अंदर तो नासा नहीं था, मगर इब्राहिम ने बहुत सारे सितारे गिनने होंगे। तो उन सितारों के अंदर मैं आपको बताने लगा हूं कि उसने जो सितारे गिने, खुदा ने कहा अगर तू गिन सकता गिन ले, तेरी औलाद भी इन सितारों की मानद बहुत होगी। हालेलुया। फिर कहा इन समुद्र की रेत के जर्रों को गिन, अगर तू गिन ले तो तेरी औलाद भी गिननी जाएगी। हालेलुया। भाई इतना प्यारा खूबसूरत वादा किया, आइए जरा जोरदार ताली तक जाइए। हालेलुया। खुदा ने कहा, हालांकि वो बूढ़ा शख्स है, चल रहा है खुदा के साथ, मगर खुदा ने लिखा उससे कलाम किया और वो खुदा की आवाज को जस्ट आवाज सुनता था और खुदा की राह पर चल पड़ा। मगर लिखा 99 साल की उम्र में, जब वो 99 का ईयर का हो गया, 99 साल का हुआ, तो लिखा खुदा उसे दिखाई दिया। खुदा क्या हुआ उसे? पहले नहीं दिखाई दिया, पहले कलाम किया खुदा ने, कहा निकल। वो खुदा के कलाम को फॉलो करता था, जैसे मैं भी कलाम कर रहा हूं। आवाज को उसने सुना और खुद लिखा है अपने उन नातेदारों से, उन लोगों को छोड़ दिया जो बुत परस्त थे, और लिखा खुदा के हुजूरी में चल पड़ा है। कोई नक्शा नहीं जानता किधर जाना है, मगर खुदा की आवाज को फॉलो किया। मैंने बताया जहां जाता था वहां पर इबादत गाह बनाता और वहां पर इबादत करता था, मजमा बनाता, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता। मगर 99 वर्ष का हुआ तो तब खुदा ने लिखा है खुदा उसे नजर आया। खुदा उसे क्या आया? नजर आया, उसे दिखाई दिया और उससे क्या कहा? एक जुमला कहा, मैं अल शदाई खुदा, मैं तुझे बढ़ाने वाला खुदा हूं। हालेलुया। तू मेरी हजूर में चल और क्या बन? कामिल बन, परफेक्ट बन। मेरी हजूरी में चल और क्या बोलिए? कामिल बन। तो इसका मतलब क्या वो सारी जिंदगी जो 24 साल उसने गुजारे हैं पीछे, वो कामिल नहीं था? बेशक वो कामिल नहीं था। कामिल का मतलब है खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी बसर करना। आमीन।
खुदा के दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक खुदा का जो प्रोग्राम है उसका फोकस कम हो गया, मगर गुनाह नहीं था उसकी जिंदगी में, सिन नहीं आया, खुदा के साथ सही चल रहा है, मगर उसका जो फोकस था वो उस खुदा के प्रोग्राम से हट गया। क्योंकि उसके 13 साल के बाद खुदा ने, खुदा के कलाम में लिखा है, उसे इस्माइल दे दिया था। उसका फोकस जो था इस्माइल के ऊपर था। खुदा ने भाइयों उसका फोकस जो किस जगह पर हो गया, इस्माइल के ऊपर, लौंडी के ऊपर, कि इस्माइल जो है वो मेरे आगे बढ़ेगा। शायद गुनाह नहीं था उसके अंदर, मगर उसका फोकस हट गया। फिर खुदा ने 99 साल की उम्र में लिखा, खुदा उसे दिखाई दिया, कहा मैं अल-शदाई खुदा हूं, कादिर मुतलक खुदा हूं, तुझे बढ़ाने वाला हूं, तुझे बढ़ाऊंगा, तू मेरे हजूर चल और क्या कर, कामिल बन। कामिल का मतलब है मेरा भाई जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर। इसका मतलब वो उसके प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहा। खुदा ने कहा मेरा जो प्रोग्राम है वो सायरा से है। किससे है बोलिए? सायरा से। कौमें, दुनिया के लोग जो बरकत पाएंगे वो सारा से, जो इजहाक पैदा होगा उससे पाएंगे। और तेरा फोकस इस्माइल के ऊपर लगा, टिक गया है। खुदा ने उसके फोकस को हटाया और उसे क्या सही उसे प्रोग्राम पर लेकर आया। हालांकि वो जानता था खुदा ने वादा किया, लिखा है उसने खुदा के वादों को सच मान लिया। बोलिए क्या लिखा है? इब्राहिम ने खुदा के सारे वादों को क्या माना? लिखा है सारा ने भी लिखा है खुदा के वादों को सच मान लिया। इसी वजह से लिखा है कि सने याज के दौरान लिखा है उसने कुवत पाई ताकि वो क्या करे, इजहाक को पैदा कर सके। इसका मतलब है खुदा पर फोकस होगा जब, खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक चलना, ये कामिल रफ्तार होना, खुदा के साथ चलना है। कामिलियत में चलना चाहता तो खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक चलिए। इब्राहिम का फोकस किस पे हो गया? इस्माइल के ऊपर। खुदा ने कहा इस्माइल के जरिए से नहीं, मगर आगे इब्राहिम क्या कहता है खुदा को? खुदा उससे कहता है मैं इजहाक से बरकत दूंगा, सारा से जो पैदा होगा उसके जरिए से कौमें बरकत पाएंगी। मगर वो क्या कहता है आगे से? इब्राहिम सुनिए, वो खुदा से कहता है तेरी नजर में इस्माइल भी जीता रहे। खुदा ने कहा ठीक है उसे भी बरकत दूंगा, मगर मेरा जो प्रोग्राम है, जो कौमें बरकत पाएंगी वो इजहाक से बरकत पाएंगी, सायरा से बरकत पाएंगी। हालेलुया। तो खुदा का ये प्रोग्राम भाइयों, खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक चलना, मैंने बताया कामिल रफ्तार होकर चलना है। पहले वो चल रहा था मगर उसका फोकस कम हो गया। इस तरह मैं भी, आप भी कितने सालों से खुदा के साथ चले, मगर शायद कामिलियत के अंदर नहीं अभी आए। कामिलियत के अंदर जब आएंगे तब आसमानी बरकत मिलेंगी। लिखा है खुदा के कलाम में लिखा है इब्राहिम जब कामिल होकर खुदा के साथ चलने लगा, कामिलियत के अंदर आ गया, परफेक्ट वॉक करने लगा, तब खुदा ने कहा तेरा खतना होगा। लिखा उसका खतना करवाया गया, बेऐब उसे किया गया, कोई उसके अंदर कोई ऐब ना हो, उसका फोकस दुरुस्त हो, कामिलियत में इब्राहिम हो जाए। और लिखा जब वो कामिल हुआ तब खुदा ने उसे इजहाक जैसी बरकत दी। हालेलुया। आई इस बात की जरूरत नहीं है। हालेलुया। भाइयों इब्राहिम जब कामिलियत में आया है, परफेक्ट वॉक करने लगा है, तब भाइयों खुदा से उसने औलाद की बरकत पाई। मैंने बताया कामिलियत के अंदर चलना, इसका मतलब परफेक्ट वॉक। हम भी कितने सालों से चल रहे हैं खुदा के साथ, शायद परफेक्ट वॉक नहीं है, कामिलियत नहीं है, कामिलियत को नहीं छुआ हमने। बचते उस वक्त स्टार्ट होती जब हम कामिलियत को छूते हैं, जब हम परफेक्ट वॉक करते हैं, खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तब खुदा क्या करता है, हमें बरकतें देता है। हर चीज आपको मिल जाएगी, घर भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगी। भाई ये दुनिया की चीजों तो वैसे खुदा दे देगा। जैसे इब्राहिम की नजर किस पर थी? लौंडी पर थी, इस्माइल के ऊपर उसका फोकस था। इसी तरह मेरा और आपका भी फोकस जब खुदा के साथ चाले होते हैं तो और दुनिया की चीजों पर होता है। ये भी हो जाए, बच्चा मिल जाए, शादी हो जाए और दीगर काम, मैं चक्कर जी रहने, भाई ये चीजें मिल जाएंगी आपको। आपका फोकस खुदा पर हो, खुदावंद की वर्शिप पर हो, रोजे पर हो, दुआ के अंदर हो, खुदा के साथ चलना है, परफेक्ट वॉक करना है, कामिलियत के अंदर चलना है। ये खुदा के साथ परफेक्ट वॉक है। हालेलुया। लिहाजा भाइयों दुनिया की चीजें तो खुदा दे देगा। इब्राहिम का भी फोकस जो था दुनिया की लौंडी पर था, इस्माइल पर, खुदा ने हटाया। वो चल तो रहा था मगर कामिलियत के अंदर नहीं था, गुनाह भी कोई नहीं था, मगर परफेक्ट वॉक नहीं चल रहा था। खुदा ने उसका फोकस अपने प्रोग्राम पर लाया। उसने कहा जो सैरा से पैदा होगा
वो क्या होगा, वो तेरे स्वरूप से पैदा होगा, उसके जरिए से कौमें बरकत पाएंगी। और लिखा है सारा ने भी, सारा 90 साल की थी उस वक्त और इब्राहिम 100 साल का था। अब देखिए, तो लिखा है कि खुदा ने उसके साथ वादे कर रखे थे, उससे कामल किया, उससे कामियत के अंदर लेकर आया, परफेक्ट वॉक के अंदर लेकर आया खुदा इब्राहिम को। तब खुदा ने उसकी जिंदगी में बरकतें नाज़िल की हैं। हालांकि पहले बरकतें थी, मगर अब जो बरकतें हैं वो तो भाई नेशन की बरकत है। उसका नाम भी फिर चेंज किया। क्या किया भाई? यीशु मसीह ने, क्योंकि लिखा उसकी नस्ल से, इसहाक से, इब्राहिम से भाइयों इसहाक पैदा होना था, इसहाक से आगे क्राइस्ट ने दुनिया के अंदर आना है। आमीन। कौमों ने बरकतें पानी है, तो लिहाजा इब्राहिम की जो औलाद है वो क्राइस्ट है। हालेलुया। इब्राहिम से जो पैदा होना है वो इसहाक, खुदा का बेटा क्राइस्ट ने पैदा होना, यानी आना है दुनिया के अंदर। लिहाजा खुदा का जो प्रोग्राम है वो भाइयों इसहाक के ताल्लुक से था, सेरा के ताल्लुक से था, मगर उसका फोकस लोंडी पर ध्यान था, इस्माइल के ऊपर था। लिहाजा खुदा ने उसका जो सही व्यू है, उसका फोकस जो है वो सही जगह पर लाया कि मेरा जो प्रोग्राम है उस पर ध्यान दे। इसका मतलब खुदा के प्रोग्राम पर चलना, खुदा के साथ परफेक्ट वॉक करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने आगे पैदा होना है, इसहाक ने पैदा होना है। इसहाक भाइयों, इसहाक ने पैदा होना, इसलिए उससे परफेक्ट किया जा रहा है, उसे कामल किया जा रहा है इब्राहिम को। और लिखा है उसका नाम भी फिर बदला गया। उसका नाम भी बोलिए, क्या नाम रखा गया? उसका नाम पहले अब्राम था। खुदा ने कहा अब अब्राम नहीं, अब तेरा नाम इब्राहिम होगा, तू नेशन ऑफ फादर होगा, कौमों का बाप होगा, ईमानदारों का बाप कराएगा। इस बात में हालेलुया, हालेलुया। और सारा का भी नाम बदल दिया, सारा का भी नाम बदला गया। पता है किसी को? खुदा ने इब्राहिम से कहा ये सैरी है, अब इसे सैरी ना कहना, इसे सायरा कहना, प्रिंसेस कहना, क्योंकि इसके जैसे शहजादे पैदा होने हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा होना है। इस बात में हालेलुया। अब ये प्रिंसेस है, सायरा है, हालेलुया। उसका नाम भी बदला गया। फिर लिखा है उसने खुदा के हुक्म को, कलाम को फॉलो किया, खुदा के कलाम पर अमल लाया। खुदा ने कहा इसे सैरी ना कहना, सायरा कहना। फिर उसने कभी सैरी नहीं कहा, उसने सायरा कहा, प्रिंसेस कहा। हालेलुया। वो परफेक्ट वॉक करने लगा, खुदा के कलाम पर अमल करने लगा, खुदा की आवाज को सुनकर पहले भी चल रहा था, मगर अब वो परफेक्ट वॉक के अंदर आया, कामलियत के अंदर आया है। अब वो क्या है? कामलियत के अंदर आया। तो खुदा ने क्या किया? फिर लिखा है उसे इसहाक जैसी बरकत दी, उसे बरकत दी भाइयों। लिहाजा बरकतें चाहते हैं तो फिर कामल होकर खुदा के साथ चलिए, परफेक्ट वॉक करिए। वो भाइयों हमारा पालनहारा है, वो अल शदाई खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है वो भाइयों। अब देखिए 99 साल की उम्र के अंदर जब इब्राहिम परफेक्ट वॉक कामलियत के अंदर आया है, तो फिर खुदा ने क्या किया? उसे अपनी छातियों से लगाया। छातियों से, जैसे बच्चा माँ की छातियों से लगा रहता है, फीड करता है, और बच्चा फिर इस काबिल हो जाता है, आगे मूव कर जाता है। तो आप देखिए खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है इब्राहिम 99 साल का था, उसे खुदा ने अपनी छातियों से लगाया और उसे ब्लेस किया, बरकत दी, कमजोरियां, बीमारियां जो उनकी जिंदगी से दूर की। अब देखिए सायरा जो थी वो बांझ थी भाइयों, बांझ थी मेडिकल तौर पर, खुदा ने उसे हील किया, उसे अपना जोर बख्शा। हालेलुया। इब्राहिम लिखा बुढ़ा सा एक शख्स, इब्राहिम लिखा 100 साल का बुढ़ा, 100 साल की उम्र का बुढ़ा, मगर खुदा ने उसे जवानों जैसी बरकत दे दी। आइए इस बात के लिए हालेलुया। क्योंकि खुदा शदाई खुदा वो स्ट्रॉन्ग मशीन्स, वो अपना जोर बख्शता है, वो पालता है, वो कुव्वत देता है, वो भाइयों हमें बढ़ाता है। हालेलुया। अल शदाई का मतलब बढ़ाता है। खुदा ने फिर इब्राहिम को बढ़ाया, उसे नस्ल दी, बरकत दी, उसे छातियों की बरकत दी। हालेलुया। खुद वो खुदावंद के इरफान में बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि जब कामिल होंगे, जब कामिलियत आएगी, परफेक्ट वॉक करेंगे, तब बरकतें आसमान से नाज़िल होती हैं। वैसे चलते रहे दुनिया के अंदर, खुदा देगा चीजें, मगर परफेक्ट वॉक खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे, तब परफेक्ट वॉक होगी, कामलियत हमारी जिंदगी में आएगी। इसलिए क्या, जो कामिल रफ्तार है, मुबारक है वो आदमी जो कामिल रफ्तार है। हालेलुया। वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। मुझे और आपको क्या करना है? कामिल बनना है, इब्राहिम की तरह कामिल बनना है, ईमान लाना है, कामलियत में चलिए, परफेक्ट वॉक करनी है, तब खुदा हमें आसमानी बरकत से ममूर करेगा। हर किस्म की बरकत खुदा देगा। चलिए खुदा के साथ, मगर कामिल होकर चलिए, रासबाजी के साथ चलिए,
बेदाग होकर चलिए। कोई सिन, कोई गुनाह मेरी और आपकी जिंदगी में ना आए, बल्कि परफेक्ट वॉक के साथ, कामिल होकर खुदा के साथ चलना है। आमीन। खुदा के प्रोग्राम पर चलना है, इसका मतलब है कामिलियत में चलना है। कलाम पर कलाम के मुताबिक चलना, बोलिए कामिलियत में होकर चलना है, कामिल होकर चलना है। और आप देखिए इब्राहिम कामिल जब हुआ तब खुदा ने उसे क्या दिया? बेटा दिया, इसहाक दिया। और अगर आप खुदावंद के कलाम लिखे, इसहाक इब्राहिम की नस्ल लिखे क्राइस्ट है, खुदा का बेटा यीशु मसीह। और फिर खुदावंद के कलाम लिखे रूत की किताब के अंदर, आप देखें ना वहां पर, तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि रूत को खुदावंद के कलाम में लिखा है जब अबेद उसे मिला तो उसे कहा गया कि ये क्या करेगा? ये तेरा संभालने वाला होगा, तेरा क्या करेगा? बुढ़ापे में सहारा होगा, तुझे संभालेगा। अबेद के ताल्लुक से कहा गया। मगर खुदावंद के कलाम लिखा है अबेद से क्या हुआ? लिखा है यसी पैदा हुआ, यसी से लिखा है दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से लिखा है खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। ये बात जो कही जा रही है वो तुझे संभालेगा, वो तुझे बुढ़ापे में संभालेगा, तेरा पालनहार होगा। वो भाइयों अबेद के ताल्लुक से नहीं कहा जा रहा, ये नबूवत के जरिए से खुदा कहलवा रहा है कि क्राइस्ट जो होगा वो दुनिया का पालनहारा होगा। खुदा का बेटा भी पालनहारा है। हम देख रहे हैं खुदा खुद कहता है मैं शदाई खुदा, इसका मतलब है खुदा पालनहारा है, वो पालता है, संभालता है, हमें जोर बख्शता है। इसी तरह उसका बेटा क्राइस्ट भी वो क्या करता है? वो हमारा पालनहारा है। वो भाइयों हमारी खातर कामिलियत के अंदर चला, हालांकि क्राइस्ट की जिंदगी में कोई गुनाह, कोई सिन नहीं था, पाक साफ, मगर हमारी खातर लिखा है उसने मारे खाई, लिखा दुख उठा उठा कर उसने कामिलियत पर चला है। हालेलुया। यानी दुख सह सह कर उसने लिखा रासबाजी के साथ चला, कामिलियत के अंदर चला। भाई यीशु मसीह तो पाक है, रासबाज है, उसके अंदर रत्ती भर गुनाह नहीं, मगर उसने हमारी खातर भाई दुख सहे, गुनाह सहा। अब देखिए 40 दिन का रोजा रखा है यीशु मसीह ने, 40 रोजे नहीं रखे, 40 दिन का एक ही रोजा था, 40 दिन रखा गया एक रोजा। तो अब देखिए लिखे दुख उसने सहे, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, लिखा है उसे मारा गया, कूटा गया, मुंह पे थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई। ये दुख सह सह कर वो कामिलियत की तरफ बढ़ा है। इसी तरह भाइयों कामिलियत जो है ये क्राइस्ट के जरिए से हमें मिली है। हम उस पर ईमान लाते हैं, रासबाज हो जाते हैं, कामिल बनते चले जाते हैं। हालेलुया। पतरस के खत में लिखे है कि कलाम से हम रोज बरोज गुस्ल पाकर पाक तर पाक होते चले। इसका मतलब है हमें रोजाना खुदा के कलाम से गुस्ल पाना है, यानी कलाम को पढ़ना है, सुनना है, कलाम को बे करना है, कलाम पर अमल करना। यही तो है कामिलियत में चलना, यही तो है परफेक्ट वॉक। इब्राहिम को कहा गया कलाम किया, तो लिखा इब्राहिम ईमान लाया, कलाम के मुताबिक चला ना। इस तरह मैं और आप खुदा के साथ कामिल होना चाहते हैं तो खुदा के कलाम से रोज रोज गुस्ल पाना है, यानी उसको सुनना है, उसमें बढ़ते चला जाना है, तभी हम परफेक्ट हो सकेंगे। और खुदावंद के कलाम में सुनिए, आखिरी बात सुनिए, खुदावंद के कलाम में पौलुस रसूल के ताल्लुक से लिखा है, पौलुस रसूल कहता है ये नहीं मैं समझता कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं? निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं। किसकी तरफ दौड़ा जाता हूं? निशान की तरफ। मेरा फोकस निशान है। मगर इब्राहिम का जो फोकस था वो इस्माइल बन गया, उसे इसहाक पर फोकस करना था। खुदा ने वादा कर दिया, जब 75 साल की उम्र में उस चलने लगा है, खुदा ने उससे क्या कहा? मेरे हजूर चल, कामल बन, तुझे औलाद दूंगा, सितारों की मानद तेरी औलाद होगी। लिखा रेत के जर्रों की मानद, रेत के जर्रों की मानद जो औलाद खुदा ने दी वो इजराइल है। सितारों की मानद जो है वो कलीसिया है, आज की कलीसिया। हालेलुया। सितारों की मानद मैं और आप बैठे हैं। अब देखिए मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा, सुनिए जुमला। जब इब्राहिम सितारे गिन रहा होगा आसमान की तरफ, तो उसमें से क्राइस्ट को उसने देख लिया। आई इस बात की जरूरत। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मजूसी जब आए तो कहने लगे हमने उसका स्टार देखा है, सितारा देखकर उसे ढूंढने आए हैं। हालेलुया। इब्राहिम का फोकस देखिए, फिर जब जेल खुल जाते हैं फिर वो क्राइस्ट को देख लिया उसने। अब करोड़ों साल पहले भाइयों इब्राहिम ने देखिए जब सितारों को गिना तो उसने अपने बेटे क्राइस्ट को भी देख लिया। कितना खुश हुआ होगा। इसलिए लिखा है उसका फोकस फिर दुनिया की चीजों पर नहीं रहा। बड़ा रिच आदमी था इब्राहिम, मगर लिखा है वो खेमों में रहता था, सादा जिंदगी बसर की। उसका लिखा है बाइबल में क्या फोकस ध्यान
आसमान की चीजों पर था। आइए इस बात के लिए जोर देता है, हालेलुया। कामयाब के अंदर चलिए। और भाइयों, हम तो दुनिया की चीजें ढूंढते रहते हैं। इस दुनिया से हटकर एक और जहान है जहां पर मुझे और आपको जाना है। और कोई शायर कहता है ये जहान से भी कोई और जहान है। इसका मतलब है थोड़ा सा उसका फोकस है, भाई आसमानी जहान है। हम दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हैं, गाड़ी कार, रुपया मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, औलाद मिल जाए, बेटा मिल जाए, शादी हो जाए, फला फला फला। मगर भाई इससे बढ़कर अनदेखी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही। आसमानी तख्त है, खुदा की हजूरी है, खुदा है, उसका बेटा क्राइस्ट आसमान पर, आसमान पर नया यरूशलेम जिसमें मैंने और आपने क्या करना है, जाना है। और लिखा इब्राहिम का ईमान ये था कि मैंने नए यरूशलेम के अंदर जाना है। आमीन। मेरा और आपका फोकस भी भाई आसमानी चीजों पर हो। मैंने बताया पौलुस रसूल का फोकस मतलब निशान की तरफ दौड़ा जाता है। पौलुस रसूल का फोकस क्राइस्ट है, खुदा का बेटे यीशु का, कि क्राइस्ट को मैं पकड़ लूं, ये फोकस। इब्राहिम का जो फोकस इसहाक पर था, मगर मेरा और आपका फोकस कहां पे है, वो क्राइस्ट पर, खुदा के बेटे पर है। हालेलुया। हमारा जो फोकस है भाई वो क्राइस्ट के ऊपर है। इसलिए क्राइस्ट को हासिल करना है तो फिर कामलियत के अंदर आना है। रोज रोज कलाम से गुसल पाते चले जाना है, कलाम को सुनना है, कलाम पर अमल करना है भाई, खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक चलना है। ये है कामलियत के अंदर चलना, परफेक्ट वॉक करना। वो पालनहारा है। अगर कोई दुख मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई, मांगिए वो देगा, वो जोर देगा, कुव्वत देगा, बीमारी को दूर करेगा, हर चीज दुनिया की देगा। चलिए खुदा के साथ, क्योंकि वो अल शदाई खुदा है। आमीन। वो कादिर मुतलक खुदा है। वो क्या है, वो भाइयों हमें बरकत देता है, हमें बढ़ाता है। हमारा जोर है, हमारी कमजोरी को दूर करता है, हमें बढ़ाता चला जाता है, हमें कसरत से बरकत देता है, मौजज़ात हमारी जिंदगी में करता है, क्योंकि वो अल शदाई कादिर मुतलक खुदा है। हम खुदा कादिर की इबादत करते हैं। वो पालनहारा है, उसका बेटा भी पालनहारा है। इसलिए हमें खुदावंद की वर्शिप करनी, खुदावंद की सताइश करनी है और खुदा के नाम को जलाल देना है।